क्लास 10th ABN एजुकेशन हब जो अगला स्कूल का चैनल है उसमें आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब हम क्लास 10th जो चौथी हमारी ऑनलाइन क्लास है इतिहास की, SST हमारा सब्जेक्ट है, जो पूरा इतिहास चल रहा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमारी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है पहला अनुभव है, हमारा भी पहला अनुभव है, और सर आपको तो बहुत सारे अनुभव होंगे क्योंकि आप तो मोबाइल देखते ही हैं, बहुत सारी चीज़ तो आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और जो ऑनलाइन क्लास लेने के बाद उसे किताब से ज़रूर पढ़ें एक बार। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, टॉपिकों को गहराई से किताब से ज़रूर पढ़ें। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि किस प्रकार कैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने शासन किया और दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू हुई, 1526 में आकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई, और भारत में 1526 ईस्वी में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसे मुगल साम्राज्य कहते हैं। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर कौन था? बाबर अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह थी फरगना, वहाँ का शासक था। थोड़ी सी बाबर के बारे में आपको बता दूं मैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, और उमर शेख मिर्जा इनके पिता थे। उनकी मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना और पड़ोसी राज्य समरकंद को लेने की इच्छा थी, उस पर आक्रमण किया तो समरकंद ले लिया, लेकिन फरगना हाथ से निकल गया। वापस फरगना की ओर आए तो फरगना ले लिया, समरकंद हाथ से निकल गया। फिर तीसरी बार आक्रमण किया समरकंद पे, ना समरकंद मिला और फरगना भी हाथ से चला गया। अब बाबर बेघर हो गया, अर्थात उसका शासन चला गया। अब बताया था हमने पिछली कक्षा में कि बाबर ने अपनी पुस्तक, बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी आत्मकथा, जिसे कहते हैं बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा या तुझके बाबरी में लिखा है कि भारत के लोगों ने ही मुझे बुलाया था कि वो भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी के जो अत्याचार थे, कुशासन से, उससे मुक्ति दिलाए। और बाबर ने तो यहाँ तक लिखा है, उस समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी कहा था, अगर तुम दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करोगे तो राणा सांगा उसकी मदद करेगा। बाबर लिखता है कि, लेकिन बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने उसकी मदद नहीं की। तो जैसे ही 1526 में वो दिल्ली का शासक बना तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और बाबर कहता है कि चूंकि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मेरी मदद नहीं की, वादा खिलाफी की। राणा सांगा ने वादा किया था कि जब बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा उसकी मदद करेगा, लेकिन राणा सांगा बाबर की मदद करने नहीं आया। ऐसा आरोप बाबर लगाता है अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार
इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि राणा सांगा उस समय बहुत ही योग्य, ईमानदार और अपने वचन का पक्का शासक था। अगर वो वचन देता तो जरूर आता। बाबर की महत्वाकांक्षाएँ बहुत थी, वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने राजस्थान की ओर कूच किया। आगरा को जीता, आगरा के जीतने के बाद उसने राजस्थान की ओर कूच किया और सबसे पहले मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हराकर वो मेवाड़ के शासन को बनाना चाहता था और साथ ही साथ एक मजबूत शासक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो बाबर एक विशाल सेना लेकर आया और बयाना होते हुए पहले युद्ध अपनी सेना को लेके खा रहा है वो आगरा के निकट। और तब कहते 1527 में खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ बाबर और महाराणा सांगा की सेनाओं के बीच में। इसे इतिहास में खानवा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। खानवा रूपास के तो 5-6 किलोमीटर पहले ही है, लेकिन हकीकत में बात यह है कि बाबर अपनी सेना को आगरा होते हुए बयाना पहुंचा। बयाना में उधर राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर आया। बयाना में दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में बताया जाता है कि राजपूतों और मुगलों में काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर हुई और बाबर की सेना भाग खड़ी हुई। तब बाबर ने बयाना में एक मस्जिद है, उस मस्जिद पर अपने शराब का जब प्याला था उसे फोड़ दिया, लुढ़का दिया और कह दिया कि मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊँगा। एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में जिहाद के लिए हम लड़ रहे हैं। भागती मुगल सेना वापस आ गई और राणा सांगा ने की थोड़ी गलती ये रही कि उसने बाबर को मौका दे दिया। इतिहासकार ये कहते हैं कि जब भागती सेना बाबर की सेना जब भाग रही थी तो राणा सांगा की सेना को उसको पीछे करना चाहिए था और सिर्फ वहीं की वहीं ख़त्म करना चाहिए था और बाबर को पकड़ना चाहिए था। लेकिन बाबर ने ऐसा महाराणा सांगा ने ऐसा नहीं किया और बाबर को काफ़ी मौका दे दिया और बाबर ने अपनी सेना के सामने जिहाद का संदेश दिया और भागती मुगल सेना वापस आ गई। और बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान की भूमि पर तोपों का प्रयोग किया और तुलगमा पद्धति से अपने सैनिकों को मोर्चे पर लगाया और लड़ते लड़ते वो खानवा पहुँचे और खानवा में निर्णायक युद्ध में शाम को राणा सांगा युद्ध करते हुए घायल हो गए। राजपूत लोग उनको युद्ध भूमि से ले गए और मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बाबर का अधिकार हो गया। यह अपन कह सकते हैं कि राणा सांगा की हार हो गई। राणा सांगा की हार से बाबर को बहुत प्रोत्साहन मिला। अब बाबर दिल्ली के साथ साथ उत्तरी भारत में भी उसका अधिकार हो चुका था। अब देखो बच्चों, हमने ये पढ़ लिया खानवा का युद्ध हो गया। अब वो खानवा के युद्ध के कारण क्या थे भाई? खानवा के युद्ध के कारण कभी कभी पूछा जाता है। भाई खानवा के जो युद्ध के कारण थे उसमें बाबर की महत्वाकांक्षी होना। बाबर दिल्ली के शासन से संतुष्ट नहीं होना चाहता था, वो अपने शासन को आगे बढ़ाना चाहता था और इसलिए उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आगरा और मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर आक्रमण किया, क्योंकि उसे पूरे हिंदुस्तान पर बादशाहत करनी थी। नंबर 2, बाबर ने राणा सांगा पर धोखा देने का आरोप लगाया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबर कहता है कि इब्राहिम लोदी पर जब आक्रमण बाबर ने किया था
तो राणा सांगा ने उससे कहा था कि इब्राहिम लोदी के आक्रमण के समय वह उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन वो काफिर नहीं आया, ऐसा बाबर कहता है। इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि राणा सांगा पर आरोप लगाना। धोखे का आरोप। तीसरा पॉइंट आता है कि वह किसी भी शक्तिशाली शासक को अपने आसपास नहीं देना चाहता था। तो साम्राज्य विस्तार के लिए वो शक्तिशाली साम्राज्य को अपने आसपास नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने राणा सांगा पर आक्रमण किया था। नंबर 4, राजपूतों की शक्ति का अंत करना। बाबर का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से उस समय राजपूत जाति एक लड़का जाती थी, और बाबर चाहता था कि अगर मैं राजपूत जाति के शासक राणा सांगा का अंत कर दूंगा तो इससे राजपूतों का अंत हो जाएगा। इस कारण भी खानवा के युद्ध की संभावना बनी। नंबर 5, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार। बाबर भारत में इस्लाम का प्रचार चाहता था, इसलिए हिंदू शक्ति को समाप्त करना चाहता था। ये खानवा के युद्ध के कारण थे बच्चों। और खानवा के युद्ध की परिस्थितियाँ मैंने बता दी कि 1527 में युद्ध हुआ। युद्ध में दोनों सेना आगे बढ़ी। बाबर आगरा से अपनी सेना लेकर बैर से बयान आया, तो राणा सांगा भी आया। बयाना में युद्ध हुआ। बयाना में बाबर की सेना भाग खड़ी हुई, तब बाबर ने अपनी शराब छोड़ी और अपनी सेना को वापस बुलाया जिहाद के लिए, युद्ध करने के लिए। और लड़ते लड़ते दोबारा राणा सांगा ने मौका दे दिया, और युद्ध जब दोबारा शुरू हुआ तो लड़ते लड़ते खानवा पहुँच गए। यहाँ पर निर्णायक युद्ध में बाबर की विजय हुई और महाराणा सांगा घायल हो गए, और घायल को लेकर राजपूत लोग चले गए और वहाँ जहर देकर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, हमने खानवा युद्ध के बारे में पढ़ा, लेकिन बाबर का जीवन काल युद्धों से ग्रसित था। बहुत योग्य व्यक्ति, साहसी, धैर्य, यानी एक शासक में जो गुण होने चाहिए थे वो बाबर के अंदर मौजूद थे। और अत्यधिक युद्धों में व्यस्त होने के कारण कहते 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर की मृत्यु हो गई तो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बारे में ज़्यादा हमारे कोर्स में इतना है नहीं है। तभी हुमायूं के बारे में बाबर का पुत्र था, लंबे समय तक उसने शासन किया। हुमायूं के समय में ही हुमायूं एक आराम पसंद शासक था, विलासी शासक था। उसे साम्राज्य मिला, लेकिन वो साम्राज्य उसे बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में, और तभी उसका शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और शासन जब उसका कमजोर पड़ने लगा तो 1539 व 1540 कन्नौज व चौसा के युद्ध में हुमायूं को एक अफगान शासक शेरशाह ने हरा दिया, और 1540 से लेकर